अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, तो उसका अनुभव भी ये हुआ है मुझे कि जैसे कि जो प्रकृति होती है, जो भी हम लेके आए हैं वो तो निकलने वाला है, मगर हम जब पुरुषार्थ करते हैं हम और ये अज्ञान का नाश करते हैं और हमारा ज्ञान दर्शन जो शुद्ध होता है उसका हमको अनुभव होता है, डेवलपमेंट भी हमारा बढ़ता है। तो ये चीज, इसमें रुकावट बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे 100% मुझे इसका ये हुआ है स्वामी जी, अनुभव हुआ। कि इसमें ये नहीं प्रकृति कुछ भी करे मगर ये हमारे ज्ञान दर्शन पर उसका बिल्कुल भी आवरण नहीं आता है। ये स्वामी जी सच है, मेरी समझ में पूछना चाहती हूँ। बराबर है। जितनी आपकी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की जागृति रहेगी एनी सर्कमस्टांसेस, और जागृति और एप्लीकेशन रहेगा, तो फिर ज्ञान दर्शन में परिवर्तन नहीं होगा और मन वचन काया की अवस्था तो परिवर्तन है ही, उसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर समय परिवर्तन होती है, वो तो हमारा कंट्रोल में भी नहीं है। तो सही बात है। अनुभव का मतलब यही होता है कि हमारा ज्ञान दर्शन जो है, जो हमारे पास सम्यक ज्ञान दर्शन जो विजन है, वो विजन इंटेक्ट रहना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए डे बाय डे। बिकॉज जब आप ज्ञान दर्शन सम्यक के रूप में उपयोग करते अवस्था में, उस समय अज्ञान जो लेकर आए वो डिमोलिश हो जाता है और आपका ज्ञान दर्शन परिपक्व हो जाता है, कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट। बराबर है। वो स्टेबिलिटी डेवलप करता है और आगे उसका उपयोग करने की क्षमता भी बढ़ाता है। ओके स्वामी जी, अभी दूसरा ही मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी के, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि साइंस समझ लेना है, चौगरदम से साइंस हमें समझ लेना है, तो अभी कैसे होता है कि जैसे अभी पुरुषार्थ रूप से तो ये अज्ञान का नाश करते हैं संजोगों में, ये तो हमारा पुरुषार्थ चालू ही है, उससे डेवलपमेंट बढ़ता है और साथ में ये साइंस का भी चिंतन मनन ज्यादा होता है स्वामी जी। तो ये दोनों होना चाहिए, या तो हमारा अज्ञान का सिर्फ नाश करे तो ही हमारे जो आवरण है वो खत्म होते, जैसे खत्म होते हैं वैसे हम साइंस को, जैसे बोलते हैं ना साइंस मतलब वो सिद्धांत अभी बराबर पता चलते हैं कि ये मतलब ये सिद्धांत है, ऐसे पता चलता है स्वामी जी। तो ये इसके लिए वो कैसे साइंस कैसे खुला हो सकता है कि हमें उसका चिंतन मनन भी करना चाहिए और अज्ञान का नाश भी करना चाहिए, साथ साथ में जो जैसे हमारा पुरुषार्थ है वो दोनों भी करना चाहिए, या और कुछ भी करना चाहिए? इस पे प्लीज आप जरा प्रकाश डालिए। यस। जैसे हमारे सामने एग्जांपल दूं मैं आपको, फिर बाद में समझाऊं। जैसे हमारे सामने कोई संजोग है, उस संजोग में प्रकृति को राग होता है। वो राग हुआ, हमको मालूम हुआ कि राग प्रकृति को हुआ ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस एंड एज पर द प्रीवियस बर्थ कॉज। अभी प्रकृति को हुआ, वो हमने कुदरती रचना देखा, वो हमारा ज्ञान नाश हो गया। और कुदरती रचना देखा, वो प्रिंसिपल भी है, बराबर है, और जब प्रिंसिपल यूज किया तो अज्ञान का नाश हुआ और आपका डेवलपमेंट बढ़ा। डेवलपमेंट बढ़ा का मतलब होता है आपने जो विज्ञान का उपयोग किया तो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ योर एक्सपीरियंस इज इंक्रीज। और पैरेलल ये विज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करने से आपका मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग भी बने, क्योंकि संसार के लिए लायक और सहायक नहीं बनेंगे, आपने कोई भाव तो किया नहीं है, बराबर। मगर पुरुषार्थ क्या किया? सनातन सत्य का। कौन सा सनातन सत्य? आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम इनफाइनाइट पावर एंड आई एम परमानेंट। ये मेरा ज्ञान है और मन वचन काया और उनकी जो अवस्था है वो कुदरती रचना है, ये मेरा दर्शन है। तो भी ज्ञान दर्शन का जो मैंने उपयोग किया, इसमें तो संसार तो बढ़ेगा नहीं, नवा न्याय बढ़ेगा नहीं, तो क्या बढ़ेगा? पुरुषार्थ तो किया, तो पुरुषार्थ का फल तो आना चाहिए ना, मगर ये आएगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगों की प्राप्ति इन अ नेक्स्ट बर्थ। तो ये सब पैरेलल होता है, अज्ञान भी नाश होता है, डेवलपमेंट भी बढ़ता है
और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग भी चार्ज होता है। ये तीनों ऑटो मोड होता है। हाँ, पर अभी स्वामी, अभी एक मिनट, अभी विज्ञान में उसकी नेगेटिव साइड देखो, नहीं तो साइंस में दोनों साइड देखना चाहिए। अगर मैंने साइंस के अंदर अज्ञान का उपयोग किया, विज्ञान का उपयोग नहीं किया मगर अज्ञान का उपयोग किया, अज्ञान का क्या किया, किसी के प्रति राग हुआ प्रकृति को, तो मैंने सोचा है मेरे को राग हुआ है, या तो राग होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक आएगा। जब मैं राग करने वाला हूं तब इससे क्या होगा, पहले अज्ञान पक्का होगा कि मैंने राग किया है, ये पहले पक्का होगा, यानी अज्ञान पक्का होगा। दूसरी बात, जब अज्ञान पक्का होगा तो फिर ये नया कर्म बनेगा, वो संसार के लिए लायक और सहायक बनेगा। तो यहाँ अज्ञान पक्का होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा नहीं, और संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनेंगे। तो तीनों का रिवर्स होता है यहाँ। तो साइंस में दोनों साइड देखने का, उसको वन में नहीं देखने का। साइंस का मतलब अगर आप अज्ञान में रहे तो वो भी प्रक्रिया साइंस ही है, मगर उसका रिजल्ट रिलेटिव सत्य में आएगा। यहाँ आप साइंस कहता है अगर आपने यूनिवर्सल ट्रूथ को यूज किया आपके विजन से तो आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में राग द्वेष नहीं होता है, तो संसार के लिए लायक सहायक तो नहीं मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से हमको साइंस समझना है, दोनों एंगल से। हाँ, तो इसी को यानी हम ये अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे आवरण ये अज्ञान का नाश करते हैं, वैसे साइंस खुला होता जाएगा, ऐसा कहना है आपको? यस यस यस, साइंस खुला भी होगा और साइंस साउंड भी होगा, एंड कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट always carry forward. It is not cause and effect. It is carry forward up to the केवल दर्शन। बराबर है स्वामी जी। और स्वामी जी दूसरा एक मुझे एक क्वेश्चन ये होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि हमको बहुत जागृति रहती है ऐसे करके, तो ऐसा अभी ऐसे लगता है कि उसमें बहुत सारा हमारा मिस आउट भी हो जाता है स्वामी जी, क्योंकि अभी तो केवल दर्शन हुआ नहीं है, तो कांस्टेंट जागृति रहना तो पॉसिबल नहीं है ना। यस, तो वो जो हमें रहता है कि नहीं मुझे तो निरंतर यही रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा जो बोलते हैं कि विजन हमारा साफ नहीं है, क्योंकि वो हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ पर हमारा मिस आउट हो गया है। ओके, तो इसलिए ज्यादा जागृत रहने की जरूरत है ना हमें स्वामी जी? जागृत तो रहने की जरूरत है, जागृत रहने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा आप आपके विजन को देखते जाओ कि डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्पीच एंड एक्शन, और जो मन वचन काया के साथ दूसरे व्यक्ति जुड़ी हुई है हिसाबों के आधार पे, या तो 5 इंद्रियों से हम दुनिया देखते हैं, क्या हम उसी समय भी ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जागृति रखते हैं? ये देख लो अपने आप में। मैं जागृति की बात करता हूँ, एक्शन की बात नहीं करता हूँ। जागृति की ही बात रहती, यानी मेरा ये है कि कभी हम लोग को लगता है कि नहीं हम तो उसमें ही है, निरंतर उसी में ही रहते हैं, हमको ऐसे ही लगता है। बहुत अच्छा, जैसे मगर हमने ऐसा लगता है स्वामी जी, मगर क्या मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा निरंतर रहता है तो फिर केवल दर्शन हो ही गया है हमारा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, भले 100% नहीं है, मगर मैंने कहा ना कि 90, 97, 98, 99 तक जा सकते हैं इन दिस करंट सिचुएशन। इस कलयुग में भी आप केवल दर्शन से बहुत नजदीक जा सकते हैं, वेरी नियर। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, व्यवहार में सब कुछ इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, और नहीं करना चाहते हैं वो करना पड़ता है, तो वो सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मगर साइंस में पॉसिबल है। साइंस इज आर्ट ऑफ विजन, ये दृष्टि की बात है। दृष्टि को आपको डेवलप करके परफेक्ट करके आपको और मजबूत करना है, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुदरती रचना बीच में नहीं आती है, नहीं आती है, ये तो अनुभव हुआ है स्वामी। विजन इज योर ओन, विजन इज योर ओन पावर, और मन वचन काया के पास कोई ऑन पावर नहीं है। मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है, तो उसमें हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। अच्छा, और स्वामी जी एक दूसरा ये पूछना था कि जैसे कि हम लोग ये ग्रुप में मिलते हैं, तभी क्या होता है कि कभी कभी वो जो सब्जेक्ट निकलता है तो ऐसी बातें हो जाती है, मतलब वो निकल जाती है जैसे वो कभी हमने बोली भी नहीं है, या तो कभी हमारे इसमें भी नहीं आई है, तो स्वामी जी वो क्या है? वो मैंने कहा कि ये
जैसे जैसे हमारी जागृति बढ़ती है ना, तो वाणी स्वयं व्यक्त हो जाती है एज पर अवर डेवलपमेंट और एज पर अवर विजन। वो विजन से निकल जाती है। मैं भी बोलता हूँ, कभी मेरे को मालूम नहीं कि मैंने एग्जाम्पल कभी पढ़ा है, सोचा है या समझा है, अपने आप निकल जाता है। तो इट नॉट रिक्वायर कि आपने पढ़ा है या सुना है, वो बट नेचुरल होगा, बट नेचुरल। हर बात मौलिक होती है। मेरे ज्यादातर एग्जाम्पल मेरे मौलिक ही होते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने प्रिपेयर करके आया हूँ, इट इज बट नेचुरल। मगर विजन क्लियर होने से अपने आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, करते नहीं है। हाँ, बराबर। तो ऐसा तो मैंने जब आप सबको मैंने कहा कि आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो पहले ऐसा भी होगा कि ज्यादातर बातें करोगे, उसमें शायद 60%, 70%, 80% मेरी बात रिपीट होगी, मेरा ही एग्जाम्पल रिपीट होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, ऐसे प्रेजेंटेशन भी आपका रहेगा, एग्जाम्पल भी आपका रहेगा। इट इज अ साइन ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन। उसमें ये बात नहीं है कि किसी को नहीं होता है। साइंस ही एक ऐसी चीज है, दुनिया की कोई भी व्यक्ति विच इज इंटरेस्ट एंड वैल्यू एंड एप्लीकेशन रियलाइज कर सकते हैं, किसी की मोनोपोली नहीं है। हाँ स्वामी जी, तो पता चलता है अभी। ओके, बस स्वामी जी यही पूछना था। और बस ऐसे ही हमारा ज्ञान दर्शन सभी का बहुत स्ट्रांग होते रहे स्वामी जी। हम सनातन सत्य की बोलते ना कि ये साइंस पूरा समझ ले और उसका हम निरंतर उपयोग भी कर सके सभी। यस, ऐसे ही हम सबकी